जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, शिवमंगल सिंह सुमन की किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात या फिर बिंद हिमालय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन को किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मिट्टी की बारात पर। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कीर्ति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है करबला, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद की किस कीर्ति को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को। अगला क्वेश्चन, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं? ऑप्शन है वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष या फिर भवभूति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवभूति। उत्तर रामचरितम के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है भवभूति। अगला क्वेश्चन, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का मलाल किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है मीराबाई, नंददास, छेद स्वामी या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई। मीराबाई का मलाल इनमें से किसकी रचना है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है इंदु, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदु। बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? ऑप्शन है कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या फिर रंगभूमि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेवा सदन। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण इनमें से कौन सा है? तो वह है सेवा सदन। और सेवा सदन 1918 में प्रकाशित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्माराम। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे। माता का नाम तुलसी देवी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, जिसके लेखक चंदवरदाई है। कौन है चंदवरदाई? बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला क्वेश्चन,
दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कीर्ति है? ऑप्शन है बंग महिला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे इनमें से किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? ऑप्शन है सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी इनमें से कौन सी है? तो 1915 में प्रकाशित उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? बात करें मुगलों ने सल्तनत बख्श दी की, तो मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। मलबे का मालिक कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं। और सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। अगला क्वेश्चन, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन है शंकर शेष, मणि मधुकर, डॉक्टर विनय या फिर सुशील कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो शंकर शेष। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला। ओज और औदात्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दी गई उक्ति इनमें से किसने लिखी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला क्वेश्चन, एक घूंट एकांकी के लेखक है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। एक घूंट एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। और एक घूंट एकांकी 1929 में प्रकाशित हिंदी की पहली एकांकी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। माटी की मूर्तें इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है। और इसके लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी हैं। कौन है राम वृक्ष वेणीपुरी? अगला क्वेश्चन, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है। ऑप्शन है पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट या फिर काशीनाथ खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्र के संपादक इनमें से कौन है? तो बाबू तोताराम। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है देवराज, चंद्रकांत देवताले, नरेंद्र मोहन या फिर मलयज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांत देवताले। हड्डियों में छिपा ज्वर इनमें से किसकी रचना है? तो चंद्रकांत देवताले की। अगला क्वेश्चन, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही
या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथूराम शर्मा शंकर। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी इनमें से किसने कहा था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर राम वृक्ष वेणीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ऑप्शन है भूषण, केशवदास, देव या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। ऑप्शन है कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या फिर व्यंग्यकार के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं तो निबंधकार के रूप में। इनका प्रमुख निबंध मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन है गुलाब राय, प्रेमचंद, राम वृक्ष वेणीपुरी या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष वेणीपुरी। गेहूं और गुलाब इनमें से किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है या फिर जीवनी नहीं लिखी है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बात करें डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी लिखी है। अमृत राय ने कलम का सिपाही के नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा के नाम से शरत चंद्र की जीवनी लिखी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? हमारा ऑप्शन है वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गद्य काल। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल का नाम नहीं है? तो वह है गद्य काल। और गद्य काल आधुनिक काल का नाम है, आपको याद रखना है। और आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। बात करें वीरगाथा काल की, तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन है मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मराठी। इनमें से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो वह है मराठी। हिंदी की उपभाषाओं की बात करें, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन-कौन सी? तो आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंदवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर जगनिक।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, छायावादी कविता कुररी के प्रति किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर मुकुटधर पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुकुटधर पांडे। छायावादी कविता कुररी के प्रति इनमें से किसकी रचना है? तो मुकुटधर पांडे की। अगला क्वेश्चन, अवधि का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है कोसली, बघेली, कौरवी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोसली। अवधि का एक अन्य नाम इनमें से क्या है? तो कोसली। अगला क्वेश्चन, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है रसलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर कुमायूनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी। बैसवाड़ी इनमें से किस बोली का दूसरा नाम है? तो अवधी का। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार इनमें से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1961 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। और किसने की थी? तो साहू शांति प्रसाद जैन ने। किसने की थी? साहू शांति प्रसाद जैन ने। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऑप्शन है रांगे राघव, डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है शिवदान सिंह चौहान। और यहाँ पर आपको याद रखना है लक्ष्मीपुरा 1938 में प्रकाशित हिंदी का पहला रिपोर्टाज है जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली इनमें से किस भाषा में लिखी गई है?
तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण दास। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है। ऑप्शन है अमीर खुसरो की, कबीर दास की, दादू दयाल की या फिर रहीम की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। ब्योमकेश दरवेश के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। ऑप्शन है बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, लोरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु इनमें से क्या है? तो आपको याद रखना है तुलसीदास का मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय इनमें से किसको प्राप्त है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन है जायसी गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायश नामक स्थान के निवासी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायश नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जायश नामक स्थान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। इनमें से किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामलाल गुप्त पार्षद या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास,
सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नतपक्तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, पति भाव या फिर स्वामी भाव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सखा भाव। सूरदास की भक्ति इनमें से किस भाव की थी? तो सखा या सख्य भाव की। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है बुध और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, खंजन नयन। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? तो वह है खंजन नयन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या फिर सिरीस की याद आई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रस आखेटक। इनमें से कौन सी रचना विद्यानिवास मिश्र की नहीं है? तो वह है रस आखेटक। और रस आखेटक कुबेर नाथ राय की रचना है। किसकी रचना है? कुबेर नाथ राय की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास या फिर दादू दयाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलुकदास। भक्ति विवेक इनमें से किसकी रचना है? तो मलुकदास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या फिर बादशाह दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति उनकी किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। दिया गया कथन इनमें से किस कवि का है? तो गोस्वामी तुलसीदास का। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। पार्वती मंगल इनमें से किसकी रचना है?
तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ऑप्शन है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी या फिर प्रेम प्रलाप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम प्रलाप। इनमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो वह है प्रेम प्रलाप। और प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन इनमें से किसने किया था? तो हित हरिवंश ने। अगला क्वेश्चन, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, अज्ञे ने कुल कितने शतकों का प्रकाशन किया था? ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। अज्ञे ने कुल कितने शतकों का प्रकाशन किया था? तो 4 शतकों का। पहला शतक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा शतक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा शतक 1959 में प्रकाशित हुआ था और चौथा शतक 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन है खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू या फिर अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। रानी केतकी की कहानी की अगर हम बात करें तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है और इसके लेखक इंसा अल्लाह खां है। कौन है इंसा अल्लाह खां? अगला क्वेश्चन, अमन का राग के लेखक हैं। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है बलदेव उपाध्याय, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। और किस रचना में किया था? तो प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन है प्रेमचंद, नगेंद्र, देवकी नंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। पंक्ति है। ऑप्शन है पंत की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति है। ऑप्शन है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह प्रमुख पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ऑप्शन है कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारु चंद्रलेख या फिर तितली। राइट आंसर है ऑप्शन सी,
चारुचंद्र लेख। इनमें से कौन-सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वह है चारुचंद्र लेख। और चारुचंद्र लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, रूपा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंत। रूपा पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक हैं। ऑप्शन है मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञे। सागर मुद्रा इनमें से किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, घनानंद की कीर्तियां किस भाषा में है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रजभाषा। घनानंद की कीर्तियां इनमें से किस भाषा में है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है रहीम दास की, कबीर दास की, मलूक दास की या फिर तुलसीदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, राधा चरण गोस्वामी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेम घन। आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, गर्भरंडा रहस्य कीर्ति किस कवि की है? ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाथुराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य कीर्ति इनमें से किस कवि की है? तो नाथुराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी इनमें से किस कथाकार की है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, प्रेमचंद या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ की बात करें तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसकी प्रथम अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला क्वेश्चन, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, माधुर्य भाव या फिर विनय भाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी माधुर्य भाव। मीराबाई कृष्ण की उपासना इनमें से किस भाव से करती थी? तो माधुर्य भाव से। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर शाहजहां। राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूर सागर या फिर सूर सरावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है फणीश्वर नाथ रेणु? और मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा सोपती। जिंदगी नामा के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है कृष्णा सोपती। और जिंदगी नामा रचना के लिए कृष्णा सोपती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गारसादा तासी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है नंदुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन इनमें से किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा वर्ग में। अगर हम हिंदी की बात करें तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो वह है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन,
रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो आपको याद रखना है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। इनमें से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो वह है हरिशंकर परसाई। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, आनंद का दामनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन है बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर। आनंद का दामनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से। और आनंद का दामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध कवि का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है मुहम्मद हसन, मीर हसन, अबुल हसन यामुनुद्दीन या फिर अब्दुल रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अगला क्वेश्चन, अबलो नसानी अबना नसीहो पंक्ति है। ऑप्शन है कबीर दास की, रहीम की, तुलसीदास की या फिर सूरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। कबीर दास इनमें से किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन, रीत काल को अलंकृत काल कहा है? ऑप्शन है मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र बंधु। रीत काल को अलंकृत काल इनमें से किसने कहा था? तो मिस्र बंधुओं ने। और रीत काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरसेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगरू बोली
इनमें से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? ऑप्शन है नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन शास्त्री। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना इनमें से किस कवि की है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? ऑप्शन है रसा, जकी, सुकवि या फिर दद्दा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो रसा उपनाम से। अगला क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। और यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से ली गई है। अगला क्वेश्चन, रविंद्र कविता कानन के रचयिता हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। रविंद्र कविता कानन के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? ऑप्शन है गजल, पहेलियां, गीत या फिर खालिक बारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीत। अमीर खुसरो इनमें से किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो गीत के लिए। अगला क्वेश्चन, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो सच्चिदानंद ही। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदा नवाज या फिर निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु इनमें से कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। इनमें से किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है?
ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? ऑप्शन है नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। और इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादामनी या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप। दी गई कविता इनमें से किस पत्रिका में छपी थी? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीरगाथा काल की नहीं है? ऑप्शन है संदेश राशक, जयमंक जस चंद्रिका, परमाल रासो या फिर भक्तमाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी भक्तमाल। इनमें से कौन सी रचना वीरगाथा काल यानी आदिकाल की नहीं है? तो वह भक्तमाल। और भक्तमाल भक्ति काल की रचना है, जिसके लेखक नाभादास है। कौन है नाभादास? बात करें परमाल रासो की, तो परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आल्हा खंड है, जगनिक की रचना है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। और संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1565 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में या फिर 1570 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1565 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। और अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या फिर प्रेम माधुरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा के नाम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। इनमें से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है। ऑप्शन है
महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? ऑप्शन है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या फिर आंसू। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने अपनी किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? तो प्रेम पथिक को। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। ऑप्शन है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन शास्त्री, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या फिर गिरिजा कुमार माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर। अधैर्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो वह है त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सुदामा पांडे धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार इनमें से कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनमें से किस वाद के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के। और अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। ऑप्शन है राज्यश्री, विशाख, करुणालय या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य इनमें से कौन सा है? तो वह है करुणालय। और करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अनघ नाटक इनमें से किस कवि ने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन-कौन सी? तो आप सभी को याद रखना है, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये तीनों कहानियां आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, रैदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद। रैदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो रामानंद। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।